तब तक हम अपना बोर्ड का वो कर लेते हैं ना। ठीक है। अरे बोतल टाइम देखने बोतल कोई ले गया होगा। अच्छा चलो बताना जैसा होगा, ठीक है। हाँ ना बोलो। दिख रहा है बोर्ड ना? यस सर, Yes, दिख sir. रहा है। क्लियर है ना? हाँ Yes, sir. ठीक यस है। सर। एक मिनट। ठीक है। पर यहाँ तक दिख रहा है ये? दिख रहा है? ठीक है। चलो तब तक कुछ क्वेश्चन ले लो, ठीक है। ये बताना तब तक कोई आ भी जाएगा ना, सॉरी स्टार्ट करेंगे। नहाना बोल दे बार। बोर्ड दिख रहा है, विजुअल है ना? बोर्ड विजुअल है ना? हाँ ना बोल दो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन देते हैं, वो सॉल्व करो आप लोग। सर वहाँ पे क्या 2 kg is what % of 1 kg? 5 kg है। 5 kg. हाँ। हेलो आकांक्षा। हाय सर। कहाँ थी ये तो बता दो। कहीं नहीं सर, मैं तो आती थी क्लास। अच्छा अच्छा। आप ही चलो क्लास अब एक वीक में एक बार करवाने लगे हो इसीलिए। अच्छा अच्छा, इसलिए हम तुम्हें मिस कर रहे थे ना। चलो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग वो करो, उसके बाद हम लोग आज का फिर स्टार्ट सर करेंगे आगे, थर्ड ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है? 10 सेकेंड इज व्हाट % ऑफ 1 आवर? 10 सेकेंड इज व्हाट % ऑफ 1 आवर? हो गया ये क्वेश्चन? जल्दी हो जाना चाहिए। आकांक्षा बन रहा है ये सब ना क्वेश्चन? यस सर, 2 हो गया, तीसरा बना रहा। ठीक है करो, ये सब अब जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग का नेक्स्ट ईयर का एग्जाम है तो अच्छे से करो, बेसिक से करवा रहे हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये जो समझ में नहीं आया बोलना हाँ या ना। यस सर, फर्स्ट का 40%, सेकंड का 400%, फर्स्ट का
40%, फर्स्ट का कितना होगा? 40%, ठीक है। सेकंड का 400%, 400%, और थर्ड का ये लास्ट 0.27%. 400% है। लास्ट सर का कितना? कितना क्वेश्चन अच्छा से दिख नहीं रहा सर. ये थर्ड नंबर नहीं दिख रहा? नो सर. ये 10 सेकेंड इज व्हाट बोर्ड नहीं परसेंट? दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा? नहीं, सर वो उस लाइट दिन आ जो जा रहा. प्रॉब्लम हो रही थी ना, हाँ। अच्छा एक मिनट रुको, बताना। दिख रहा? अब दिख रहा है सर बोर्ड? सर मुझे तो मार्कर का प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब वर्ड सही से अच्छा अब दिख रहा है, अब बताओ। बीच में दिखा था, फिर वापस से ब्लर हो गया। अब दिख रहा है? हल्का हल्का। ठीक है चलो, ये लिखते हैं फिर, ठीक है। अब बताना, दिख रहा है ना? सर शायद नेटवर्क का ही कुछ इशू है, क्योंकि ब्लर दिख रहा है। वो उससे डार्क है पर ब्लर दिख रहा है, मतलब विजिबल नहीं है? नहीं, पर हल्का हल्का, उतना भी नहीं कि देख नहीं सकते, देख लेंगे। हाँ बीच ठीक है। बीच में कोई कोई वर्ड गायब हो जाता है। अच्छा कोई सर नहीं। 0.27%. इसका 0.27%, यस सर. 0.27%, ठीक है। इसका 400%। आज तो 0.2 आ रहा है। अच्छा इसका 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg? इसका 400% कैसे आएगा? देखो ध्यान से, अच्छे से करो। 100 ग्राम है उसका सर. 4 आया है। 200 ग्राम है वो। सर 20%. हाँ अब सही लग रहा है, 20%। सभी का आया ये 20%? सेकंड का 4 आ रहा है, तब 200 ग्राम है ना। क्या 200 ग्राम है? हाँ 4 आ रहा है। 4%। चलो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्राम है ना, तो इसको कैसे करेंगे? 2 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg? तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा? ये ग्राम है ना, तो ये केजी है, तो इसको 1000 में कर ले, 1000। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 40 कैसे बोल दिए? 2 kg लगा सर. 2 ग्राम है ना, 2 केजी कहाँ से? ये ग्राम है तो ऊपर ग्राम, ये नीचे केजी है, तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा ना। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 0.5% ना, बोलो। यस सर. ठीक है। इसका देखो 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg मींस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 200 ग्राम, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg मींस अपॉन में कितना? 5 इसका 4% होगा ना, आया ना? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर. तब फर्स्ट क्वेश्चन में 0.2 होगा ना, 2/10 बचा। ठीक है। लास्ट देखो 10 सेकंड इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर? इट मींस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 सेकंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो कितना? 3600 मल्टीप्लाई बाय 100 यस सर. आएगा, जो भी है 0.27%। बोलो किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है नो सभी का? सर. ठीक है, नहीं ना डाउट किसी को? हाँ ना, नो बोलो सर. आकांक्षा। नो सर, डाउट नहीं है, बट मुझे बोर्ड ही नहीं दिख रहा, तो जो आप लिख रहे हो वो। बोर्ड अभी भी नहीं दिख रहा है? उमंग दिख रहा है नो बोर्ड? सर, यस सर दिख रहा. मुझे लगता है मेरा देखो कुछ शायद आकांक्षा, नेटवर्क का इशू है। हाँ मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या, मीमांसा, सॉरी, मीमांसा दिख रहा? यस सर, दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिखता है लेकिन समझ आ रहा है। चलो कोई नहीं, ये सब बेसिक करते रहना, ठीक है।
ये क्वेश्चन लिखो, if the price of sugar increase by 20%, ठीक है, by how much? Consumption should be decreased so that expenditure remains constant. चलो ठीक है, if the price of sugar, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। If the price of sugar increase by 20%, by how much percent consumption should be decreased so that expenditure remains constant? चलो ये सब क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छा मतलब प्रैक्टिस करवा दिया हूँ अच्छे से। अब 1 वीक के बाद क्लास होता है तो बाकी जितना भी जहां तक क्लास हो चुका है आप लोग कहीं कहीं बुक से सॉल्व कर सकते हो। चलो बताओ इसका कितना आएगा? 20. 20% कंफर्म है सभी का? आकांक्षा? सर मैं सब भूल गई। ओहो भूल गई, सारा कुछ भूल गई। हाँ मतलब मैं मैथ्स पढ़ती नहीं हूँ इसीलिए। तो बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं पढ़ूंगी सर, मैं भूल गई सर, मुझे मैथ्स में मन ही नहीं लगता पढ़ने में। अच्छा अब तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना, अब तो मन लगना चाहिए ना अच्छे से। हाँ तो वही मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, आइए समझना, ठीक है। ठीक देखो, है। if the price of sugar increase by 20%, तो 20% में क्या लिखेंगे? मान लो ये ओल्ड प्राइस है, ये दिख रहा है ये बोर्ड यहाँ, हाँ हाँ दिख रहा। ठीक है। ये मान लो ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, ठीक है। If the price of sugar increase by 20%, it means कितना हुआ बताओ? 20% increase कर गया, it means 20% को 1/5 लिखते हैं ना, तो ये बेसिक में कितना आ गया? 5। यस सर। इंक्रीज कर गया ना, तो 5 + 1 हाँ। कितना आ गया? ये सही है बताओ? Yes, हाँ sir. सर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अगर मान लो मेरा प्राइस ये है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर अगर मान लो सेव करना है, तो हम बताए थे ना कि जो कंजम्पशन जो है उसको रिवर्स कर दो, यानी अगर ये 6 कर देते हैं, ये 5 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हाँ। अब जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो 30 हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा था ना कि बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज। अब बताओ जो मेरा हम कंज्यूम कर रहे थे वो कितना परसेंट डिक्रीज कर गया? तो 6 से 5 हो गया ना? हाँ। तो कितना परसेंट डिक्रीज किया? तो कितना डिक्रीज किया? ऐसे नंबर में 1 डिक्रीज किया। किससे किया? ये 6 से ना, मल्टीप्लाई बाय 100, 1/6 को फ्रैक्शन में करें कितना आएगा? 16.66%। बोलो डाउट है किसी को? No, sir. हाँ आया ना? No, sir. आकांक्षा क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। और बताओ तुम्हें, ठीक है, ठीक इसको है। 25 कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो 25% हो गया, इसको हटा दो। If the price of sugar increase by 25%, by how much percent consumption should be decreased so the expenditure remains constant? बताओ इसका जल्दी से। हाँ वेट बता रही। Sir, 20%. हाँ अब ये सब ना आप लोग के टिप पे होना चाहिए, ठीक है, कि 25% है, इसमें 4, 5, 5, 4, 1/4 या 20%, ठीक है। क्योंकि 1 वीक के बाद आप लोग क्लास आ रहा है, ठीक है, 2 आवर का क्लास है, तो जितना पढ़ाई हो रहा है ना उसको अच्छे से मतलब लैप करो। नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे, ये सब बेसिक रहेगा ना, परसेंटेज को अच्छे से करो, ठीक है। बाकी इसी पे सारा कुछ बेस्ड है, एसआई हो गया, सीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सारा कुछ इसी पर है। आया कौन बोलो? हाँ सर आ तो गया, क्योंकि 25 है तो 1/4 हो हाँ। जाएगा, और हाँ ठीक। ओल्ड में 4 न्यू में 5, फिर कंजप्शन के लिए उसको रिवर्स कर देंगे, इधर हो जाएगा ओल्ड में 5 न्यू में 4, उसके बाद आ गया 20, तो 1/5 × 100। गुड, बढ़िया, ठीक है ना, समझ गए ना?
1/5 into 100 means 20%. किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. नो सर। सब कुछ क्लियर है ना अभी तक? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो रिकॉर्ड करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर, प्रेजेंट करते हैं ना। इफ द प्राइस ऑफ शुगर, इफ द प्राइस ऑफ शुगर, मान लो कि हम कर दें डिक्रीज बाय, या डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, डिक्रीज बाय 20%, ठीक है। A man can buy 5 kg more sugar for rupees 100, ठीक है। तो find initial quantity, find initial and final quantity, दिख रहा है ना? हाँ या ना? हाँ सर दिख रहा। ठीक है, चलो। If the price of sugar decrease by 20%, a man can buy 5 kg more sugar for rupees इतना, find initial and final quantity, ठीक है। 25 kg और 20 kg. फाइंड इनिशियल क्वांटिटी भी निकालना और Final. also find रेट, इनिशियल एंड फाइनल रेट, ठीक है, मतलब पर केजी इनिशियल एंड फाइनल रेट। चलो Sir, 2500 और 2000. रख लेंगे, जगह कर लिया। कितना है आंसर? Sir, 2500 and 2000. 20 आया, फाइनल 25। सर रेट बताना ना सर। इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी बताना है और इनिशियल एंड फाइनल रेट भी बताना है। सर रेट बता रहे हैं सर। क्वांटिटी और 25 kg और 20 kg. 25 एंड 20 केजी। मीनाक्षी तुम्हारा? मीनाक्षी बोल दे, सॉरी मीमांसा, कितना है? इनिशियल 20 kg और फाइनल 25 kg। हाँ रेट बताओ, इनिशियल एंड फाइनल रेट। रेट बताओ कितना आ रहा है? ऐसा निकाल रहा है। ठीक है, चलो ये सारा कुछ पिछले क्लास में हो चुका है, ठीक है। सर हाँ बोलो। 1 वीक के बाद हम लोग का 2 आवर्स का क्लास होगा। फिर से बोलो। 1 वीक के बाद हमारा 2 आवर्स का क्लास होगा। वैसे ही हो रहा है ना अभी? मतलब अभी तो वही। हाँ बोलो ऐसे ही बोलो। ना चलेगा? नहीं, बाद में जाके चेंज होगा कुछ, ठीक है, अभी है, बाद में चेंज होगा, ठीक है। ठीक है। बाद में आपको शायद 1 वीक में 2 क्लास मिले, ठीक। अभी ठीक है। इनिशियल है ना, तो अभी स्टार्टिंग ये सब करो अच्छे से। हाँ वही पूछ रही थी। अभी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट एक वीक में एक ही क्लास चल रहा है ना, हाँ, मतलब का। हाँ 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 तो बाद में चेंज होगा, अभी 1 ईयर टाइम है ना, ठीक है। हाँ। बाद में फिर 1 वीक में शायद 2 क्लास हो, 2 या 3 क्लास होगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लो, बस आप पढ़ाई करो। चलो हाँ। तो इनिशियल रेट आ रहा है 5 और फाइनल रेट आ रहा है 9। 5 और 9 सभी कहिए, 5 9 नो सर। अलग आ रहा है। देखो, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज कर गया है कितना? 5 से 4। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये हम नो यहाँ सर। करते हैं, ठीक है। देखो, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20% मींस 5 4। इसमें किसी को कोई डाउट है प्राइस में? बोलो हाँ या ना। नो सर।
ठीक है, कंज्यूम कितना करेंगे बताओ अब 4 5, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या बोल रहा है कि a man can buy 5 kg more sugar for ₹100, यानी पहले भी 100 रुपया था अभी भी 100 रुपया, ठीक है, तो उसको बुझाओ। अब देखो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं पहले कितना कंज्यूम कर रहे थे 4 यूनिट, है या ना? यस सर। हाँ सर। अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं 5 यूनिट, ठीक है, तो कितना अधिक कंज्यूम कर रहे हैं 1 यूनिट ना, तो 1 यूनिट हम अधिक कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ मैन कैन बाय 5 केजी मोर शुगर, ठीक है, तो अब जो मैन है वो कितना अधिक चीनी खरीद सकता है 5 केजी, तो इसी 1 यूनिट का कॉस्ट है ना, मतलब ये वैल्यू है ना 5 केजी, बोलो आएगा ना, ये हाँ, समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, तो देखो 1 यूनिट का कॉस्ट अगर 5 केजी है तो इनिशियल ये हो गया, ठीक है, फाइनल ये हो गया, तो इनिशियल में 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का कॉस्ट कितना आ जाएगा बताओ, 5 4 जा 20 केजी, ठीक है, और फाइनल कितना आ जाएगा 5 5 मींस 5 5 25 केजी, बोलो सही है? हाँ यस सर। सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब रेट निकालना है ना, तो पहले क्वांटिटी आ गया 20 केजी 25 केजी, अब क्या बोल रहा है कि 100 रुपए में पहले 20 केजी चीनी लाता था, अब 100 रुपए में 25 केजी चीनी ला रहा है, तो पहले का रेट कितना आ जाएगा 100 पर केजी दाम निकालना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 यानी कितना आ जाएगा ₹5 पर केजी, ठीक है, और बाद का कितना है 25 केजी मींस 100 डिवाइडेड बाय 25 इट मींस ₹4 पर केजी, बोलो क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? बोलो। सर ये लास्ट वाला क्या बताया? अच्छा लास्ट वाला यहाँ तक समझ गए ना, 20 केजी हाँ, 25 केजी है, ठीक है, चलो हाँ अब सर। देखो, अब पूछ रहा है कि इनिशियल रेट और फाइनल रेट, रेट कहने का मतलब 1 केजी मतलब शुगर का दाम पूछ रहा है, ठीक ना, तो अगर हम खर्च कितना कर रहे हैं 100 रुपया ही कर रहे हैं ना, पहले भी और बाद में भी, हाँ, हाँ तो मान लो 100 रुपये में अगर 20 केजी चीनी मिल रहा है, तो एक रेट मतलब क्या होता है 1 केजी चीनी का कॉस्ट, तो 20 केजी चीनी का कॉस्ट कितना है 100 रुपया, तो 1 केजी चीनी का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 20 केजी चीनी का कॉस्ट कितना है 100 ना, तो 1 केजी चीनी का कॉस्ट कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20, यानी पहले कैसे चीनी मिल रहा था ₹5 पर केजी, क्लियर है? हाँ सर समझ। और बाद में देखो 25 केजी है ना, तो 100 केजी का कॉस्ट कितना है 25 केजी का कॉस्ट कितना है 100, ठीक है, तो 1 केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड 25 which is 4, ठीक है। हाँ सर। मीमांसा कहीं गलती की थी ना, 9 आ रहा था तुम्हारा, यस सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक था। अब सही है, सभी को क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाओ इस टाइप का, जल्दी जल्दी सॉल्व करना, मुझे लगा कि आप लोग जल्दी जल्दी ये सब कर लोगे, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे 25 कर देते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे हो गया 25, ठीक है, इसे प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 25, इट मींस 25 से डिक्रीज कर दिया, ठीक है, a man can buy, मान लो यहाँ 10 केजी है, ठीक है, 10 केजी एक्स्ट्रा शुगर, ठीक है, for ₹120, for ₹120, ठीक, if the price of sugar decrease by इतना, a man can buy इतना केजी, ठीक है, more sugar for रुपीज इतना, find initial आ जाइए भाई, find initial and final quantity and also rate, and also find initial and final rate, ठीक है, also find initial and final rate, विजिबल है ना, आया ना? यस सर। ठीक है, सर वो डिक्रीज बाय 25% है। हाँ ये डिक्रीज बाय 25%, यस सर आ गया सर। इनिशियल 50 केजी 50 केजी, और फाइनल 40। चलो रेट बताओ, रेट 4.4 और 4.4, यस नो सर 2.4 2.4 और 3। सभी का आया? यस सर, मेरा भी इतना ही आया। आ गया आकांक्षा? हाँ सर कर रही हूँ। ठीक है,
उमंग कितने लोग ऐड है ये बताओ तो देख के, 3 या 4 कितने लोग हैं? सर 3। 3 है ना। बाकी अब जो भी लिंक शेयर होगा, ये जो क्लास चलेगा ना वो इनरोल वाले में चलेगा, ठीक है। बाकी अब जो भी क्लास वाले पे नहीं, डेमो क्लास आप लोग का बंद हो चुका है, ठीक ना। सर हाँ बोलो। मेरा नहीं आ रहा कुछ भी। क्या नहीं आ रहा है बताओ, कैसे नहीं आ रहा है बोलो, कैसे नहीं मतलब ये बताओ, हाँ बताती हूँ। बोलो। इनिशियल मतलब जैसे 25 है ना, तो उसका 1/4 हो गया, तो ठीक है 4 और हाँ 4 और 3 हो जाएगा इनिशियल और फाइनल। ठीक फिर है रिवर्स कर देंगे, 3 और हाँ 4 हो जाएगा। ठीक है और मतलब ये ₹120 में है, और 10 kg है तो 10 kg इक्वल्स टू 1 यूनिट हो गया। हाँ ठीक है। 1 यूनिट मतलब 3 से 4 हुआ तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया? 10 kg। हाँ, हम्म के बाद इसके आगे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, तो देखो 1 यूनिट का कॉस्ट 10 kg हो गया ना, बोलो। हाँ तो कितना कितना हम लोग कितना क्वांटिटी इनिशियल में कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं? 3 यूनिट ना। हम्म ये प्राइस हो गया ना ऊपर वाला, और नीचे वाला कितना हम्म कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ इनिशियल में मेरा जो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं 3 यूनिट ना, तो हाँ 1 यूनिट का कॉस्ट अगर 10 kg है तो 3 यूनिट का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 30 kg, 30। ठीक है। हाँ और फाइनल बताओ कितना आएगा? फाइनल कितना कंज्यूम करेंगे? 40 kg, हाँ या ना? हाँ ऐसे भी देख लो 10 kg इंक्रीज हो गया ना, हाँ आ रहा है समझ में ना? हाँ आ गया। ठीक है, अब रेट निकालना है तो बताओ 120 रुपए है ना। अब बताओ हम्म 30 केजी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक 30 केजी का कॉस्ट है 120, तो 1 केजी का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 120/30 ना, यानी 4 रुपीज 4 ना। हाँ और फाइनल कितना रेट आ जाएगा? 120/40 यानी 3। उमंग कैसे आ गया था तुम्हारा? गलत आ गया था क्या? 2.4। 4 5 ले लिए थे। अच्छा, हिमांशु तुम्हारा 4 5 ली थी तुम। तो वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग इंक्रीज करके बना दिए थे इसीलिए। अच्छा, डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज कर दी थी। आ रहा उल्टा है समझ? कर दिए। हाँ समझ गए। एक बार फाइनल मतलब तीनों का सही आ जाना चाहिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन, if the price of sugar if the price of sugar decrease by percent, a man can buy कितना? मान लो 10 kg ले लो, ठीक है। 10 kg more sugar for rupees 420, ठीक है। फाइनल इनिशियल एंड फाइनल रेट चलो बताना, ठीक है। डिक्रीज कितना होगा? डिक्रीज बाय 14.28%, ठीक है। सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। 50 kg है, फिर 70 फाइनल है, और रेट 4 kg और सर 60 इनिशियल 70 फाइनल मेरा भी आ गया। आ गया सर। यस सर आ गया। लगता है सर ही नहीं है।
सर आया आया ना? यस सर। क्या है यस बताओ? सर, आप ही चले गए थे, हम लोगों ने तो बना लिया। हाँ हाँ हाँ, एक कितना है बताओ? इनिशियल 60, फाइनल 70 और रेट 7 और 6। यस सर। कितना मिलेगा? 7 6 हाँ 6 7 व्हाट इट मींस कितना? 10 केजी 10 है तो 60 हो जाएगा। 70 ठीक है। 60 हाँ 70 is फिर 420 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स गुड टू गुड। 7। आ गया समझ में ना? हाँ कोई डाउट नहीं ना? नो सर। गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? स्टार्ट बाय लास्ट, ये हो गया इसको हटा। if the कुछ थोड़ा सा चेंज कर देना। if the price of sugar, ऐसे नहीं, मान लो कि यहाँ पे ये हटा दिया, ठीक है? 20% 2/5 ठीक है। if the price of sugar decrease by 40%, ठीक है? अगर 40% से प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, ठीक है? A man can buy 10 kg more sugar for rupees 150, ठीक है? 150. Find the initial and final quantity and also find initial and final rate. दिख रहा है ना? दिख रहा? यस सर। ठीक है चलो। आ गया सर। आ गया आकांक्षा? यस सर। आकांक्षा हाँ सर कर रही हूँ। ठीक है जल्दी। The price of sugar decrease किया है, ठीक है? यहाँ ध्यान देना। Quantity and also find initial and final rate, दोनों निकालना है। यस सर। मीमांसा मीमांसा बोलो। तो 40% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 40/100। 40% को हम बताया था ना कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करो। 4/10 हो जाएगा। कितना? 4/10 बचेगा। उसको और कट करो। 0.4। नहीं फ्रैक्शन में ही रहने दो ना, पॉइंट में नहीं। उसको और 4/10 है ना, उसको और फ्रैक्शन में करो। 2/5। हाँ गुड। अब चलो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। आया? बोलो मीमांसा आया? हाँ ना तो बोलो। आकांक्षा आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ सर। यस सर। क्या आंसर क्या होगा? क्या है तुम्हारा? क्या है ये तो बताओ, क्या आया क्या? मेरा इनिशियल 50, फाइनल 20। इनिशियल 50 फाइनल 20 कैसे है? फाइनल में तो इंक्रीज हो जाएगी ना। अ मैन कैन बाय 10 केजी मोर शुगर है ना? सर 1525। और फाइनल 50 आ रहा है। अच्छा आकांक्षा बोलो कैसे किया, बताओ कैसे किया आकांक्षा?
सर मैं कुछ कुछ कर दी, आप अपना खुद ही बताइए। बोलो, नहीं नहीं बोलो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, बोलो बताओ, वेट कर रहे हैं, बोलो जल्दी। सर 2/5 था ना, तो मैं उसी को ले ली प्राइस। और 2/5 सही तो है, 2/5 है ना। तो हम्म अब बताओ, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 40%, तो इसका मतलब क्या हो गया, कितना डिक्रीज कर गया, तो इनिशियल बताओ, ओल्ड और ये फाइनल, ठीक है, ये ओल्ड या न्यू लेते हैं, तो ओल्ड कितना आ जाएगा 5, यस सर। नीचे हाँ। वाला में तो बोले थे ना, बेस और इनिशियल होता है ओ नीचे वाला। सर मैं ऊपर वाला ले ली, मैं इधर 2/5 और नीचे में 5/2 ले ली। 2/5 है ना, तो 5 हो जाएगा, इधर कितना आएगा ये बताओ। अच्छा 3। यहाँ पे 3 आएगा ना, 3 कैसे? क्योंकि देखो ऊपर वाला माइनस होता है ना, तो डिक्रीज हुआ है ना, तो 5 अच्छा - 2 होगा ना, अच्छा अच्छा ठीक है। सही है। तो ये क्या हाँ हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। कंज्यूम कितना करेंगे ये बताओ, 3 5, ठीक है। हाँ ये तो इसका छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये सेम सेम आ रहा है, ठीक ना। अब देखो हाँ। कितना केजी एक्स्ट्रा शुगर खरीद रहा है वो, अ मैन कैन बाय 10 केजी मोर 30-50 आ जाएगा। हाँ, तो दो नहीं, 30-50 कैसे, 10 केजी है ना, तो यहाँ पे बताओ कितना इंक्रीज हो रहा है ये बताओ, 3 से 5 हुआ है ना, हाँ कितना इंक्रीज हुआ, 2 यूनिट ना, हाँ हाँ। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 केजी, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 5 केजी ना। हाँ तो अगर 1 यूनिट का कॉस्ट 5 केजी आया, तो ये बताओ ये 3 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा, 5 या 15 केजी, और ये 5 का अच्छा। 25 केजी, हम्म। ठीक है। अब बताओ ये कॉस्ट इतना बाई इतना, यानी 10 केजी ₹10, और इसका 1/50/25 कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा मुझे नोट डाउन करने दीजिएगा। ठीक है, कर लो। उमंग आ गया था, इसे सेम आंसर आया था। यस सर। वो गलत आंसर है, समझ गए। 1 यूनिट का वैल्यू ले ली होगी ना। चलो, note down कर लो। देखो कुछ भी यहाँ परसेंटेज में अगर वैल्यू दिया है ना, तो हम क्या बताते हैं कि अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। और अगर उल्टा जाना है तो क्या करेंगे, अगर मान लो कोई भी परसेंटेज कुछ भी दिया होगा, ठीक है, अगर उसको फ्रैक्शन में करना है तो बस डिविजन, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, मान लो 60% है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे 60/100, ठीक है, कट करो, यानी 2 3 2 5 यानी 3/5, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है तो 5 + 3, डिक्रीज हो रहा है तो 5 - 3, हो गया आंसर। हाँ सर। चलो एक और बना ऑप्शन, ठीक है। इफ ठीक द है। प्राइस ऑफ द शुगर, हम मान लेते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज बाय कितना परसेंट, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर मान लो 2 4 5 80% मानते हैं, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज बाय 80%, ठीक है, मान लो कि किसी भी चीज का प्राइस 80% इंक्रीज हो गया, ठीक, 5 से 9, ठीक है। तो अ मैन कैन बाय कितना केजी, मान लो यहाँ पे, वो यहाँ पे मान लो कितना है 12 केजी, अ मैन कैन बाय 12, लेस हो जाएगा ना, अगर प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो लेस होगा ना, हाँ या ना, 12 केजी लेस शुगर 4 रुपीज, मान लो यहाँ पे कितना है 450 है, ठीक है। अब बताओ, चलो पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहले, इसको हम रख लेते हैं। Same कीजिए, if the price of sugar increase by 80%, a man can buy 12 kg less sugar for ₹450। ठीक, बताना है, फाइन, सर हाँ बोलो। 12 kg लेस शुगर है, तो फिर उसको कैसे इंटू करेंगे जो भी इनिशियल और फाइनल में आएगा? तुम देखो पहले वो सॉल्व करो, पहले 80% को लिखो, ओल्ड और न्यू में हाँ वो लिखो हो पहले। गया, वो हो गया। अरे अरे हो गया, कंज्यूम कितना है बताओ। इनिशियल 5, फाइनल 9, और नीचे रिवर्स में कंज्यूम में 9 और 5। तो बताओ 9 और 5 तो कितना डिक्रीज हो गया बताओ, हाँ कितना लेस हो गया, 9 से 5 हो गया तो कितना लेस हो गया। 4। हाँ, तो ये तो ये सेम चीज है ना, 12 केजी लेस, यानी 4 यूनिट का कॉस्ट 12 केजी है। हाँ 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 करो फिर आगे, ठीक है ठीक है। ठीक है। यहाँ क्या निकाला, फाइंड इनिशियल
and final quantity and also find rate. मीमांसा आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। उमंग यस सर। ठीक है, चलो मीमांसा बता रहे हैं इसके आंसर। बाकी देखो रेगुलर रहना, ठीक है, एक बच्चे हो या दो बच्चे कुछ भी हो, ठीक है, बाद में मतलब बहुत सारे बच्चे आएंगे, ठीक है, तो उन लोग का जब से अगर परसेंटेज नहीं किसी का क्लियर है ना, आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है, तो आप लोग बेसिक से कर रहे हो क्लास 1 से, तो अच्छे से करते रहो, फिर बाकी एक टाइम आएगा परसेंटेज कंप्लीट होगा, ये होगा ना, तो आप लोग को खुद फील होगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो सॉल्व नहीं हो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बस जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ आप लोग, बस और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। तो आ गया सर इनिशियल 72 आ रहा है, फाइनल 60, इनिशियल रेट 6.25 और फाइनल 7.5। फाइनल बताओ, इनिशियल 72 फाइनल 80 60 63 60 रेट बताओ 6.25। 6.25 हाँ, फाइनल रेट 7.5। 7.25 उमंग ये है। नहीं 7.5 नो बस, सर। 25 नहीं होगा। सर मेरा दूसरा यही है। है, देखो if the price of sugar increase by 80%, तो बताओ इसको क्या लिखे, यहाँ पे ओल्ड यहाँ पे न्यू, इंक्रीज कर गया ना, तो 80% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना आएगा 2425 मींस 5 और 9, सही है। यस सर। वैल्यू कितना Yes. 5, 9 कितना कम 5। किया 4 यूनिट ना, 4 यूनिट का कॉस्ट कितना है 12 केजी, 4 यूनिट का कॉस्ट कितना है 12 केजी, ठीक है, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आ जाएगा 3 केजी, 3 kg, ठीक है, तो इनिशियल में कितना कंज्यूम कर रहे हैं 9 यूनिट ना, तो 9 यूनिट 20 कितना आ जाएगा 9 से 27 केजी, ठीक है, 27, यस सर। हाँ 1 का कितना आ जाएगा 5 से 15 केजी, 15, 15। ठीक है आता है। हाँ यस सर। सर। ये किसका आया था 70 to 60, विमान साहब कैसे आ गया था? तो वो 80/100 है ना, तो 0 पटा, फिर 8/10 तो 4/5 लिख सकते हैं ना, तो 9/5 80/100 तो इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो जाएगा ना। इंक्रीज हो रहा है ना, देखो इफ द प्राइस ऑफ बेस शुगर से इंक्रीज प्लस होगा। तो 5 इनिशियल और ऊपर वाला इंक्रीज प्लस हो जाएगा ना, इंक्रीज हो रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे डिक्रीज होता ना तब सही था, ठीक है, 5 माइनस 4 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1, क्लियर है, समझिए आप, चलो या 27 या 15, ठीक है। अब बताओ रेट कैसे निकालेंगे, 400 450/27, 16 हाँ और 6। 427 और 450/15, बोलो डाउट है अभी भी? नो सर। नो सर, समझ गए। if the price of sugar decrease by कितना परसेंट, डिक्रीज बाय मान लो 90% है, ठीक है, डिक्रीज बाय 90%, ठीक है, a man can buy 81 kg less sugar, ठीक है, 81 kg less sugar, ठीक है, 4 रुपीस कितना, मतलब 4 रुपीस है तुम्हारा 900, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी एंड आल्सो फाइंड रेट, चलो ये बताओ। सर आ गया। आ गया, यस सर। मीमांसा आया और कौन सा हाँ सर कर रही हूँ। क्वेश्चन लिखना, ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन गायब कर देना।
आ गया? आया ना? बोलो। आवाज आ रही ना? हाँ सर यस सर। आया, बोलो फिर, बताओ। बता रही। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। गलत हो सकता है ऐसे। सर 19 था, डिक्रीज हो रहा था ना, तो इनिशियल और फाइनल आ जाएगा 10 और 1। 10 और 1 1 kg। मतलब सर 9/10 आया ना उसमें। अच्छा अच्छा, मतलब वो मुझे लगा फाइनल आंसर बता रही हो। ठीक है, हाँ 9/10 9/10 आया तो 10 और 1। ठीक है, आगे बोलो। रिवर्स में 1 और 10 आ गया। फिर हाँ ठीक। उधर इसमें 9 यूनिट कम है ना, तो हाँ ठीक। 9 यूनिट का 81 kg और गुड 1 यूनिट का 9 kg हो गया। गुड। और तो फिर जो मतलब 1 आया तो 1 into 9 9 हो गया। फिर हाँ 10 into 9 90 हो गया। गुड। तो फिर 900 डिवाइडेड बाय 9 100 और वाह 900 डिवाइडेड बाय 90 10। वाह वाह वाह, हाँ शाबाश। यस सर, पूरा मेरा बता भी दी, नहीं तो आपको लगता फिर खुद से नहीं करी। नहीं, ठीक है, अच्छा किया, अच्छा। चलो देखो यहाँ पे, if the price of sugar decrease by 90% means 90% मतलब कितना? ऐसे भी कर दो 90/100। ठीक है, ये करना यानी 9/10 है ना, तो बेस कितना आ जाएगा? 10। डिक्रीज हुआ है ना, तो ऊपर वाला माइनस कर दो। ठीक है, 10 minus 9 means 1। कंज्यूम कितना होगा? 1 और 10। ठीक, अब ये हटाओ, कितना डिक्रीज इंक्रीज हुआ? A man can buy इतना लेस। ये मोर कैसे आ गया मेरा? 9 If the price of sugar decrease by इतना, डिक्रीज अगर प्राइस करेगा तो ये मोर होगा ना। बात समझ में आया? यहाँ पे मोर होगा ना, ये इंक्रीज कर रहा है ना। हम यहाँ हाँ लेस लिख समझ दिए थे, गई बोलो। सर, तो आपका गलती है ना। हाँ गलती मेरा ही है। ठीक है, तो 9। ठीक है, तो 9 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 81 kg मींस 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 9 kg। ठीक, इनिशियल कितना आ जाएगा? 9 kg और फाइनल कितना आ जाएगा? 90 kg। कोई डाउट नहीं है? 900 है ना टोटल रुपया। ठीक है, तो 900 यस डिवाइडेड बाय 9 और दूसरा में 900 डिवाइडेड बाय 9। अब क्लियर है ये सब कुछ? यस सर। गुड मीमांशु, अच्छा गुड। चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ठीक ना? हाँ ना, बोल दो। यस सर। यस मैं इसलिए सर। बता रहा हूँ ना क्योंकि इसका बस इसी का यूज है, अच्छा खासा यूज है। आप लोग बेसिक अच्छे से कर लोगे ना, फिर आगे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है सोचना कि बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं, बेसिक करो अच्छे से। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो। ठीक, ये फाउंडेशन क्वेश्चन है, इसको आराम से करना है हम लोग को, भागना नहीं है। क्रैश कोर्स की तरफ नहीं पढ़ना है, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब चीनी हम लोग बहुत ले लिए। ठीक है, अब इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल कर देते हैं। ठीक है, पेट्रोल, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय, अकांक्षा बोलो यहाँ क्या लिख दिया? तुम भी बोलो, कुछ भी बोलो। नहीं नहीं, आप ही बोलिए। इंक्रीज बाय 60%। ठीक है, नहीं 60 नहीं लो, 60 नहीं लो, इंक्रीज बाय 60% भी ले सकते हो। हाँ हाँ सर ठीक है, रहने दीजिए ना। क्या खाने के लिए बचा हुए कौन है? कार के बर्तन में चल रहा है, हम तो नहीं, हम ले लिए, रख लिए। बना रहे क्या? हाँ, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना हो गया? इंक्रीज कर गया। कितना गया? मान लो कि यहाँ चेंज कर देते हैं। ठीक है, कितना बोलो? 30% ले लेते हैं। ठीक है, 30% कितना हो गया? इंक्रीज कर गया। तो अ मैन कैन बाई, अब मान लो कि इंक्रीज कर गया तो पक्का कि कम हो जाएगा ना। अ मैन कैन बाई, यहाँ पे मान लो 9 kg, 9 kg लेस सुगर 4 रुपीज। कितना बोलो?
सर 9 kg लेस शुगर। हाँ सॉरी पेट्रोल कर दो, ठीक है 9 लीटर लेस पेट्रोल, ठीक है 4 रुपीज कितना 390 कर दो। फाइंड इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी एंड आल्सो फाइंड रेट। चलो, if the price of petrol increase by 30%, a man can buy 9 liter less petrol for rupees 1390। मीमांसा बताएगी, ठीक है। यस सर। कितना सर आ गया, बताएं। मीमांसा बोलो। ये सब बना लिए। ठीक है, बना के बोलना। मीमांसा ये समझ 1 मिनट। यस सर। बताओ, आंसर सर बताओ मीमांसा। रुपीज वो हाँ कितना है 390 है। हाँ 390 है। ठीक है। तो इनिशियल आ रहा है 63 और फाइनल आ रहा है 70। फाइनल 70 72। 70। ये रेट बताओ, रेट कितना आ रहा है, ये देखिए रेट बताओ। तो 390 है ना वो। 390। तो 1 मिनट, वो 390 क्वेश्चन है ना। आंसर बताओ, इनिशियल रेट फाइनल रेट। तो इनिशियल रेट नहीं आ पा रहा है क्या? क्या तो सब गलत आंसर है। अच्छा मेरा बताओ, स्टार्टिंग दूसरा से आंसर। बताओ, ओल्ड और न्यू बताओ कैसे क्यों। मीमांसा बताओ क्या लिखे, तो बताओ। वहाँ पे 10 हाँ गुड, 10 है 17 13, ठीक है। ये प्राइस हो गया ना, कंज्यूम कितना करेंगे ये बताओ, उल्टा 14 और 10। सही नहीं आता। अब बताओ कितना लेस हो गया, 3 यूनिट ना, और 3 यूनिट का कॉस्ट कितना है 9 लीटर ना, 3 यूनिट का कॉस्ट कितना है 9 लीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा 3 लीटर। तो ये कितना 39 हो गया ना। मीमांसा बोलो, डाउट ही नहीं। वो 30 हो जाएगा। तो ये देखो 1 यूनिट का कॉस्ट 3 लीटर आ गया ना, हाँ या ना बोलो। हाँ तो Yes, 1 लीटर का कॉस्ट अगर 3 लीटर है तो कंज्यूम कितना कर रहे हैं 30 लीटर ना, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा 39 लीटर। 39। बोलो सही है। यस। और फाइनल बताओ ये न्यू कितना आ जाएगा 40। 30 लीटर, ठीक है गुड। एक आ गया 39 30 लीटर। पहले का 10, हाँ बोलो। पहले का रेट आ जाएगा 10 और दूसरे का आ जाएगा हाँ 19। और रेट कैसे निकालेंगे 390 बाई 39 यानी 10 आ गया। बाद का कितना आएगा 390 बाई 30 यानी कितना आ गया 13। आकांक्षा आ गया ना तुम्हारा। यस सर मेरा तो आ गया था। ओहो गुड। चलो ये क्लियर है ना, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, हाँ या ना बोलो।
नो सर। ठीक है, अब देखो जो जो अभी किए हैं ना, हम सारा कुछ डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब डिवाइड करते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? बोलो, आप लोग बोलो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। हाँ, जैसे मान लो कि अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 मींस अगर मान लो 20% है तो 20/100। ठीक है, अगर 30% है तो 30/100। ठीक है, और जो जो स्पेशल केस होता है हम आपको बोले याद करने के लिए, जैसे 1 का 100%, 1/2 का फ्रैक्शन मतलब 50%, 1/3 का 33 इतना परसेंट। बोलो ये सब क्लियर है ना? हाँ या ना? हाँ ना बोलते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ यस सर। सर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम क्या उसके बाद क्या बताते हैं कि मान लो कि 20% मतलब कितना है? 1/5 है। तो हमेशा बेस और इनिशियल वैल्यू कौन सा होता है, 1 या 5? बोलो 5। 5 होता है ना। अगर बोले कि अ नंबर इंक्रीज बाय 20%, 20%, तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 20% मतलब इंक्रीज कर गया यानी 1/5। तो बताओ ओल्ड और न्यू नंबर कैसे लिखेंगे? ओल्ड वाला कौन सा हो गया? 5, 5। और इंक्रीज बोला है ना तो 5 + 1 यानी 6। ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर मान लो यहाँ डिक्रीज बोल दिया तो क्या करते हैं? 5 - 5 1 को 1। ये सब क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलो अब मान लो कि बोल दिया कि अ नंबर लिखना नहीं है अभी, बस देखो जो भी मतलब अभी तक कर रहा है वो रिवाइंड करा रहा है। अ नंबर इंक्रीज बाय 20%। ये देखो राम एज इज 20% मोर देन श्याम। ठीक है, आप लोग लिखना नहीं, बस देखना बाय हाउ मच परसेंट श्याम इज यंगर देन राम। ठीक है, श्याम इज यंगर देन राम। अगर परसेंटेज से पूछे तो देखो कैसे लिखेंगे? राम का एज 20% अधिक है श्याम से, तो राम और श्याम, तो बताओ 20% है ना, यानी 1/5। अब बताओ 5 राम की जगह आएगा या श्याम की जगह, ये बताओ। राम की जगह। देखो ध्यान से, राम एज इज 20% मोर देन श्याम, यानी राम का एज श्याम से अधिक है ना। हाँ। यस तो सर। यानी अधिक कब लिखते हैं? 5 + 1 ऐड करके ना, तो राम का एज 6 हो जाएगा ना। बोलो यस सर। सभी कोई बोलो। हाँ हाँ सर। तो राम का एज यहाँ इसका मतलब इनिशियल किस पे आएगा? यहाँ पे। और राम का एज कितना आएगा? 6। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अगर ये पूछे कि बाई हाउ मच परसेंट श्याम कितना छोटा है, तो बताओ कैसे करते हैं? कितना छोटा है? 1 छोटा है किससे? राम से। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100। ये सारा कुछ हो गया। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। अगर मान लो यहाँ पे ये रहता लेस होता तो बताओ राम इस टू श्याम बताओ कितना आया था? राम की जगह कितना आता? 5 6 हो जाता सर। नहीं, ध्यान से देखो, राम इज 20% लेस देन श्याम। सर 5 4 हो जाता। 5 देखो 4 यस। राम छोटा है ना श्याम से, अच्छा 4। तो राम छोटा है श्याम से, तो 5 - 1 4, यानी छोटा वाला वैल्यू यहाँ पे और श्याम। 5। बोलो क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए थे? इसके बाद शुगर वाला किए, पेट्रोल वाला किए। ठीक है, कि अगर प्राइस को इंक्रीज कर दे तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज करे कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो क्या उसमें क्या करते हैं? 20% मान लो इंक्रीज किया तो 5 6 कंज्यूम क्या करते हैं? इसको रिवर्स कर देते हैं 6 5। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू दी है उसको सॉल्व करते हैं। बोलो ये सब में किसी को कोई डाउट है अभी तक? नो सर। क्लियर है ना? चलो ठीक है, और बताओ। और देखो इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि मान लो कि कोई क्लास है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? मान लो कि 100 है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज 50 है। ठीक है, जिससे पूछे वो बताएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स में मैरिड और अनमैरिड है। मैरिड मान लो 40 है, अनमैरिड मान लो कितनी है? 60 होगी। ठीक है, बॉयज में मान लो मैरिड अनमैरिड। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैरिड 60 है और ये अनमैरिड 40 है। ठीक है, तो ये बताओ परसेंटेज ऑफ मैरिड गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स। तो बताओ कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? मीमांसा बताओ परसेंटेज ऑफ मैरिड गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स। बताओ, अब बताओ इसको परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बोलो 40/100 × 100 कर देंगे तो 40 आएगा। कैसे करेंगे? बताओ फिर से।
पहले देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ मैरिड 40 है ना, 40 मैरिड ऊपर, 40 है, हाँ हाँ इसके ऊपर, रेशियो निकालते हैं उसको नीचे ना। गर्ल्स के तो उसका 100 है। हाँ गुड, यानी गर्ल्स यानी 100, और ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के मल्टीप्लाई बाय यानी 40%। इंटू 100। ये क्लियर है? अगर ये पूछना परसेंटेज ऑफ मैरिड गर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू होल क्लास, तो बताओ कितना आता? आकांक्षा बताओ। तो 40/150 आ जाता। 40 बाई नीचे में होल क्लास है, टोटल क्लास 150 कितना है, मतलब टोटल क्लास का स्ट्रेंथ कितना है? 100 प्लस 50 यानी 150। 150। इसमें डाउट नहीं है ना, बोलो हाँ या ना। नो सर। ये सारा कुछ हाँ, सर। बेसिक क्लियर है ना? यस। सची में ना? हाँ सर। ठीक है फिर, गुड। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन लिखो कि अच्छा होगा, ठीक है? number of men if number of men increase by 10% while number of female increase by 15%, then final population लिखो पहले 7620। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इनिशियल चलो दिख रहा है ना? हाँ ना बोल दो, दिख रहा है ना अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है चलो, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ठीक है? जब परसेंटेज कंप्लीट होगा तो ये नोट्स बहुत काम का होगा। और क्वेश्चन अच्छे से लिखना, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेना। बोलना हो जाएगा तो लिख लिए। ठीक है। क्वेश्चन करो अच्छे से, सॉल्व कोशिश करो, सॉल्व होगा, ट्राई करो। हो गया लिखा हुआ? बोलो। सर बना रहे, एक मिनट। ठीक है। बाकी मीमांसा आकांक्षा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ सर, क्वेश्चन तो आ रहा है। आ रहा है ना? क्या क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? कुछ लग रहा है पर मैं ट्राई नहीं कर रही। सोचो सोचो, ट्राई करो। नहीं सर, मुझे एक बता देते हो तो फिर मैं कर लेती हूँ। हाँ, और इस वीक ना अच्छे से पढ़ाई करना, ये नहीं कि नेक्स्ट वीक फिर बोलना कि सर भूल नहीं गई, सर, ठीक मैं है? ना इंग्लिश लीगल ये सब पढ़ती हूँ, वो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। मैथ्स एकदम छोड़ देती हूँ क्योंकि मतलब मुझे कोई एक बता देगा ना तो फिर मैं कर लूंगी, पर वो एक के लिए मुझे इतना मतलब सर मेरे पीटना। सामने मेरी बेइज्जती? हाँ
नहीं नहीं सर, आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मतलब आप बता देते हो एक तभी तो मैं इतना कर भी पाती हूँ। अकेले रहती तो फिर मुझे कुछ समझ ही भी नहीं आता, वो एक में इतना टाइम जाता है कि मैं छोड़ देती हूँ। हाँ तो हम तो ये भी बोल दिए कि अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकती हो, ठीक है। अपना ग्रुप इनरोल वाला है ही, वो उसमें नहीं डालना है हाँ क्लास वाले में, ठीक है। उसमें तो फ्री बना हुआ है ना हाँ अभी, तो हाँ इनरोल वाले में डालना, ठीक है। या व्हाट्सएप जो भी करना है मतलब वो हाँ मतलब पूछ सकती हो कुछ। सर नहीं बन ठीक रहा। है हाँ गुड, क्वेश्चन समझ में आया ये सभी को, ठीक है। यस बाकी सर। देखो अभी बेसिक है, ठीक है। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ऐड होंगे ना, तो फिर वो बोलेंगे कि सर बेसिक नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा। तो आप लोग अच्छे से करो, अभी बहुत अच्छा टाइम मिला आप लोग को। ये क्लियर है सभी को क्वेश्चन विवान साहब? यस सर, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो आगे क्या करते हैं, उसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब बस याद एक बार देख लिए क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 3000, इट विल इंक्रीज बाय 10% व्हाइल द फीमेल इंक्रीज बाय 20%। अब देखो यहाँ पे, अब समझना, ठीक है। मान लो कि ये पूरा क्या है, मेरा सिटी है या विलेज है या जो भी, मान लो विलेज है, ठीक है। इसमें या तो मेल है या तो फीमेल है, यही तो है ना, हाँ या ना? यस सर। हर जेंडर का बात नहीं करना, ठीक है। मेल या तो फीमेल बस, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका टोटल स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है ना, यानी मेल प्लस फीमेल दोनों ऐड करके कितना है, 6000, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि मेल को अगर हम 10% इंक्रीज कर दें, इंक्रीज, ठीक है, और फीमेल को अगर 15% इंक्रीज कर दें, तो मेरा पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, मतलब इंक्रीज करने के बाद मेरा पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, 6720। बोलो यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, आया यस ना? सर। यस ठीक है। अब देखो, हाँ यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो देखो 10% इंक्रीज करना है ना मेल का और 15% फीमेल का। तो ये बताओ टोटल पॉपुलेशन तो 6000 दिया हुआ है ना, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि मेल कितना है फीमेल कितनी है। तो एक काम कर सकते हैं ना, मेल को हम लोग x मान लो और फीमेल को y मान लो, x प्लस वाई, एक इक्वेशन ये हो गया। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो ठीक। सर। और देखो मेल में कितना इंक्रीज हो रहा है, अभी लिखना नहीं, ठीक है, अब टाइम देंगे। मेल में कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% ना, तो मेल में मान लो मेल है, मेल में कितना इंक्रीज हो गया, x प्लस x का 10% यानी 10/100, और फीमेल का कितना इंक्रीज हो गया, y प्लस y का 15%, यानी ये टोटल ऐड करके कितना हो गया, 6720। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? सर एक हाँ बार फिर से बता दीजिएगा, और बोर्ड नहीं दिख रहा है तो जो आपने लिखा है वो एक बार प्रोनाउंस कर दीजिएगा तो मैं नोट डाउन कर लूंगी। बोर्ड दिख रहा? हाँ अब दिख रहा। ठीक है, देखो फिर से इसको हटा देते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 6000, यहाँ तक कोई सही है? ये मेल फीमेल, हाँ सर। ठीक है। x को मान लो मेल मान लिए, y को फीमेल, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6000। बोलो ये सही है, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। ठीक है। अब देखो x और y दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो मेल में 10% इंक्रीज करते हैं, तो ये बताओ मेल x है, इसमें 10% इंक्रीज कर दो, यानी x प्लस x का 10%, यानी 10% मतलब 10/100। बोलो सही है ये? हाँ ठीक है। और फीमेल का 15% इंक्रीज, यानी फीमेल प्लस फीमेल का 15%, यानी 15/100। तो ये देखो मेल और फीमेल मिला के कितना हो जाता है, 6720 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो डाउट है इसमें? नो सर। नो सर, नो समझ आ सर। गया। अब देखो, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, यानी ये इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये गया, ठीक है। नहीं इसको छोड़ो, ये 100 प्लस कितना आ जाएगा, 110x/100 और प्लस 115y/100, यानी 6720। इसको सॉल्व करो, ये दिख रहा है नीचे यहाँ तक? यस सर। ठीक है। इसको और सॉल्व करो तो एलसीएम लेंगे तो 11 इतना x प्लस 1155/67200, ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। अभी लिखना नहीं आप लोग, बोलो ये समझ में आ रहा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। डाउट है किसी को विवान साहब? नो सर, समझ आ गया। डाउट है ना? तो देखो ये अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकल सकता है ना, इसमें वो
ये पहले 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग ना, इसमें 1 1 10 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, या बताएं। यस सर सर पढ़े एक थे। चीज बता दीजिएगा, हाँ बोलो। वहां पे जो सॉल्व करके 110x/100 है, उसमें हाँ 10/100 होगा ना? हाँ, तो 10x/100। 10/100 ही लिखे है ना, x का 10% यानी 10/100। हाँ तो फिर वापस नीचे उसका सॉल्व करके 110x/100 लिखे ना। फिर 100 एलसीएम ले लिया, कट नहीं किए, 100 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 100x हो गया ये, हाँ प्लस ये 10x, तो 110x। अच्छा ठीक ठीक है, है ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे 115y/x 100, हम्म। और फिर इतना प्लस इतना बाई इतना। बोलो डाउट है कोई? नो अब इसके बाद x y का वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, यहाँ बताएं, ये बताओ पहले, बोलो। सर निकल जाएगा। मीमांसा बोलो। यस सर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये बेसिक मेथड है, ठीक है, ऐसे आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, हम बस बताएं। इसको लिख लो बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक लिख लो, ठीक है, और ये इतना लिख लो, लिखो इतना, इतना लिखो। बाकी सॉल्व आप लोगों को ऐसे नहीं करना, हम बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, बस बेसिक। ये इसमें किसी को डाउट नहीं है, बस बेसिक समझना बहुत जरूरी है। इसमें किसी को कोई डाउट? आकांक्षा, आकांक्षा, नो सर कोई डाउट नहीं, ठीक है, चलो लिख लो। नोट डाउन कर बाकी लिए सर। हाँ, एक्स वाई का वैल्यू आप लोग निकालना, फिर हम ये बता रहे हैं कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, ये हम बता रहे हैं अभी आप लोग को। रब कर दें, यस सर। रब कर देना पूरा, हाँ ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। अब एक चीज बोलना, ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पे कोई विलेज है, ठीक है, इसमें मान लो कि मेल 50 है और फीमेल 100 है, ठीक है, हाँ ना बोलना तीनों को, ठीक है। अब मेल का 10% बढ़ाओ तो कितना आएगा बताओ, मेल का 10% बढ़ाने के बाद, बोलो बोलो। 50 का 10%, 50 प्लस 50 का 10%, 5। 55, हाँ या ना? यस सर। सभी कोई बोला, कौन सा बोलो एटलीस्ट। हाँ सर। यस सर। मेल का मान लो कि हम बढ़ाए 20%, फीमेल का 20% बढ़ाएगा मतलब कितना आएगा, 100 20 प्लस 100 का 20%, तो ये कितना आ गया, 110। 120। यानी अब बताओ फाइनल पॉपुलेशन कितना आ गया मेरा, 175। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। कोड क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, अब देखो दिख रहा, अब दिख रहा, दिख रहा है, हाँ? अभी भी ब्लर दिख रहा है। एक मिनट रुक जाओ सर मैं बोलूँ सर, आप ना थोड़ा ना बड़ा बड़ा लिखा करो, तो फिर उससे ब्लर भी होता है ना, तो पता चल जाता है कि क्या लिखा है। आप छोटा लिखते हो ना, तो फिर ब्लर होने पे और समझ नहीं आता। अच्छा, ये दिख रहा है ना ये, हाँ सर। इसको छोटा यस कर, सर। ठीक है, ये दिख रहा है ना? हाँ सर। दिख रहा है। तो मान लो मेल है 50 और फीमेल है 100, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मेल को 10% इंक्रीज करते हैं और फीमेल को 20% इंक्रीज करते हैं। बोलो दिख रहा है अब ना? यस सर। यस सर दिख रहा है। मतलब और मेल का कितना मतलब हो जाएगा, पहले 50 है ना, तो 50 का 50%, 10% ना, 10/100, तो बताओ कितना आ जाएगा, 55। 55। 50 प्लस 50 का 10 यानी 55। बोलो इसमें कोई किसी को डाउट है? अब मेल नो कितना सर। है, नो सर। 55। अब बताओ फीमेल का कितना आ जाएगा, फीमेल 100 है ना, 100 120। हो गया 20%, यानी हाँ 100 का 100 20% प्लस यानी 102, यानी अब बताओ नया पॉपुलेशन मेरे पास कितना आ गया, मेल और फीमेल का 175। 175। अब बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, बताओ इनिशियल पॉपुलेशन मेरा कितना था, इनिशियल पॉपुलेशन 150। 150। 50। एक काम करना, इसको ना 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा 20%, 20%, ठीक है। बताओ 20% बढ़ा के कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा ना, ये 60 आ गया। बोलो बस थोड़ा सा,
यानी 180 बोलो सही है ना। देखो बस sir. 20% इंक्रीज कर दिया। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? अब No, बताओ इनिशियल पॉपुलेशन मेरा कितना था, पॉपुलेशन दोनों मिक्स करके 150, 150. ठीक है। और मेल कितना इंक्रीज हुआ 20% ना, और फीमेल कितना इंक्रीज हुआ 20%, तो 20. फाइनल पॉपुलेशन में कितना आ गया? 180. किसी को कोई डाउट है बोलो? नो सर। No sir. ना अब एक काम करो ना कि हम मेल को अलग से इंक्रीज किए हैं, फीमेल को अलग से इंक्रीज किए हैं। एक काम करते हैं ना, जो फाइनल पॉपुलेशन जो इनिशियल पॉपुलेशन में कितना है 150 है ना, 150 को ना अगर 20 बढ़ाना है तो पूरे पॉपुलेशन का 20% बढ़ा देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 150 का इसी को 20% बढ़ाओ तो कितना आएगा देखो? 180. 180 आ रहा है। Yes sir. yes sir. हिमांशा बोलो। यस सर आ रहा है। तो देखो हम क्या समझाना चाहिए, समझ में आया कि अगर मेल 20% बढ़ रहा है, फीमेल 20% बढ़ रहा है, तो मेल का अलग निकाल के फीमेल का अलग निकाल के ऐड करो, या जो इनिशियल पॉपुलेशन का डायरेक्ट 20% निकाल दो। बात एक ही है, क्योंकि पॉपुलेशन में तो मेल फीमेल दोनों आ गए ना, हाँ या ना? सर अगर हाँ। मेल का डिफरेंट रहता और फीमेल का डिफरेंट रहता तो? हाँ डिफरेंट रहता तो फिर नहीं कर सकते थे, अगर इक्वल रहेगा तो करेंगे, ठीक है। यस सर समझ गए। आगे ठीक है, तो इसको लिखो, इसके बाद वो जो क्वेश्चन बताया थे वो करेंगे। इसको लिखो पहले, क्लियर कर लो, ठीक है। लिख लिए सर। तुम लिखती हो, स्क्रीनशॉट लेती हो, लिखती हो? तुम्हें सही बोलो। नहीं नहीं मैं लिखती हूँ सर। तो अपना नोट्स भेजना तो मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है भेज दूंगी, आज का पक्का भेजूंगी मैं। अच्छा ठीक है, भेज देना। वो थोड़ा गंदे से लिखती हूँ, मतलब पेंसिल से लिखती हूँ, जो भी होता है गंदे से लिख लेती हूँ थोड़ा। अभी पेंसिल यूज कर रही है? हाँ ओहो छोटी बच्ची ना। चलो ये समझ में आ गया। इसमें हम बोलना क्या चाहे कि अगर मेल का 20% है, फीमेल 20% है, तो दोनों को अलग अलग इंक्रीज करके ऐड करो, या इनिशियल पॉपुलेशन का 20% निकालो, तो बात एक ही है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ So सर। clear. यस सर। चलो अब इसको हम रब करते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, अब पहला क्वेश्चन क्या था कि मेल प्लस फीमेल दोनों मिक्स में कितना था? 6000 ना, आना बोलना। हाँ Yes sir. सर। मेल कितना इंक्रीज हो रहा था? 10%. ठीक है। फीमेल 15%. 15%। ठीक है। ये करने के बाद फाइनल पॉपुलेशन में कितना आ रहा था? 6720 ना। यस सर। Yes ठीक sir. है। अब इसमें एक दिमाग लगाओ, इसमें मान लो कि मेल कितना 10% है ना, हम फीमेल को भी 10 मान लेते हैं, मान लो अभी, ठीक है। अगर मेल भी 10% इंक्रीज करता और फीमेल भी 10% इंक्रीज करता, तो फाइनल पॉपुलेशन मेरा कितना आ जाता? हम 6000 पे 10% इंक्रीज करके निकाल के देखें। Yes sir. 6,600. ठीक है। अगर मान लो कि हम फीमेल का भी 10 भी मानते हैं, तो ये बताओ 6000 का 10% यानी 6000 प्लस 6000 का 10, अभी लिखना नहीं, आप लोग समझो, यानी 6600। बोलो आंसर में, आंसर समझ में आया ये? यस सर। हाँ सर नहीं आया? बोलो कहाँ नहीं आया, बताओ बताओ। आ गया सर। नहीं आ आया, गया। तुम्हारा एक्सप्रेशन लग रहा है। बोलो अब हाँ ना। एक बार फिर से समझा ही दीजिए। हाँ देखो, मेल प्लस फीमेल स्टार्टिंग में 6000 है ना, हाँ। ठीक है। मेल को कितना इंक्रीज किया है? 10%। हम्म। हाँ भी नहीं बोला, हम इतना बोल रहे थे। हाँ 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 तो सॉरी सर। फीमेल हाँ। कितना? 15% हाँ इंक्रीज करने के बाद फाइनल पॉपुलेशन में कितना आ गया? 6720। हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अब पूछ रहा है नंबर ऑफ मेल और फीमेल, तो एक काम करते हैं ना कि अगर मान लो यहाँ पे 10% और 10% रहता, तो 6000 का डायरेक्ट 10% निकालते तो ये आना चाहिए था ना। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं ना, नो सर। एक का 10 है, एक का 15 है, तो हम एक समय के लिए खुद से इक्वल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि मान लो अगर फीमेल का भी 10% रहता तो पॉपुलेशन कितना बढ़ जाता? 6000 का 10% निकाल के देखे। हाँ 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 आया समझ में? हम फीमेल को हाँ भी सर। 10 मान लिए, मेल भी 10, तो इक्वल हो गया ना। हाँ हाँ सर। तो अब 6000 का 10% कितना आ गया? और फाइनल पॉपुलेशन 6600। बोलो हाँ सर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में फाइनल पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है? 6720। ये डिफरेंट क्यों आ रहा है बताओ? The female का 5%.
फीमेल का 10% ही लिया है ना? हाँ हाँ या ना? हाँ सर। डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि फीमेल का 10% ही लिया है। इसका मतलब ये डिफरेंस कितने का है? 120 का डिफरेंस है ना? हाँ हाँ सर। देखो, यस सर 120 का डिफरेंस है ना। इट मींस 5% फीमेल किसके इक्विवेलेंट है? 120 के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। और हम क्या बोले थे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो इनिशियल फीमेल कितनी परसेंट होगी? 100% ना। हाँ क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने पर होंगे? 100% बताए थे ना। फ्रैक्शन में हाँ मैक्सिमम कितना है और परसेंटेज में 100%। फ्रैक्शन में हाँ 100%। ठीक है, तो 5% फीमेल का वैल्यू 120 है, तो 100% फीमेल की वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 बाई, बोलो आया समझ में? हाँ या ना? सही बोलना। यस सर आया। गुड। आकांक्षा बोलो, डाउट है? हाँ आ गया। नहीं डाउट का, ये बताओ, डाउट बताओ। नहीं बोलो नहीं डाउट। doubt नहीं, आ गया। ये 5%, अच्छा ये बताओ 5% को 120 क्यों लिखे, ये बताओ। 5 क्योंकि सर उसमें जो गैप है ना, जो पहले हम लोगों ने जो निकाला, तो हाँ मेल और फीमेल का दोनों का 10-10 होता तब उतना वो सही होता, बट फीमेल का 5% हमने छोड़ दिया, तो और उन गुड। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो हमारा फाइनल आया पॉपुलेशन, वो हाँ वो 120 का है, तो इसीलिए। ठीक है, और 5% का वैल्यू अगर 120 है तो 100% फीमेल टोटल होगी कितना? 2400। तो ये हाँ तो फीमेल सर, अगर इतनी हो गई तो हाँ बोलो। हाँ मैं बस ये पूछ रही थी, इसके बाद मतलब उन दोनों को प्लस नहीं करना है ना, जो 6600 आया उसको 2400 में प्लस नहीं ना करना है। ये फीमेल आ गया ना, बताओ, ये इनिशियल फीमेल आया ना, हाँ तो मेल और फीमेल ऐड करके 6000 है, तो मेल कैसे निकलेगा? इतना में से फीमेल माइनस कर दो, हाँ समझी? हाँ हाँ। फीमेल अगर आ गया 2400, तो नंबर ऑफ मेल कितना आएगा? 6000 माइनस 2400 कितना आएगा? 3600। तो सर फिर वो 6600 का यूज कहाँ है? 6000 600 का यूज कहाँ है? नहीं हुआ, इसी से ना डिफरेंस पता चला कि 5% का वैल्यू 120 है। देखो अच्छा पता नहीं हाँ चला डिफरेंस? हाँ हाँ हाँ। बोलो ये क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। पूरी तरह ना, अच्छे से ना? यस सर अच्छे से। उमंग यस सर क्लियर है। चलो गुड, रब करते हैं, बोलो। यस यस सर। सर यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आप लोग बनाना, ठीक है? The sum of, लिखा है यहाँ तक, the sum of two numbers N1 and N2 each 5500। मीमांसा बताएगी आंसर, ठीक है? If first number increase by 12, क्या? if first number increase by कितना? 10% and second number increase by 20%, N1 plus N2, N1 plus N2 becomes, N1 and N2 becomes 6300। Find ओरिजिनल नंबर। चलो मीमांसा बताना, आराम से लिखो पहले, उसके बाद। यस सर ठीक है। बाकी आकांक्षा गाना नहीं सुनाएगी तुम? सर मुझे नहीं आता सर। कुछ भी सुना था, अभी तो कोई नहीं है, उमंग है, मीमांसा, सर पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ नो नो सर। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये गलत बात है ना।
बताओ तुम मतलब पहले क्रैश कोर्स में बोली थी, नहीं क्रैश कोर्स के पहले, हाँ क्रैश कोर्स में बोली थी, ठीक है कि सर बाद में सुनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो गया, उसमें तुमने सुना, फिर अभी बच्चे भी नहीं, फिर भी नहीं सुना रही है, गलत बात है। 2500। अच्छा 2500। 00। दूसरा नंबर बताओ। दूसरा, एक मिनट। समझ गए अच्छे से। आकांक्षा बताओ इसका बताओ। हाँ सर मैं कर रही हूँ। अच्छा सॉरी 3000 दूसरा नंबर है। डिस्टर्ब कर दिया मैंने गाने के चक्कर में, सॉरी सॉरी। हाँ सर 3000। हाँ सही है मैम, समझ गए ना अच्छे से अब, हाँ। यस। हाँ तो बस आप लोग अभी बस कोशिश करो ना कि कितना मतलब एक एक कंसेप्ट समझो, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे कोर्स खुद पिकअप कर जाएगा, ठीक है। एक वीक में दो दो तीन तीन क्लास हो जाएगा। बस आप लोग बेसिक अभी देखो अच्छे से, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। अभी नेक्स्ट ईयर है ना, अभी अभी कोरोना आया, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और आएगा, फिर डिले होगा, ठीक है। तो अभी आराम से करो। उमंग आ गया? यस सर मेरा आ गया था। बाकी आप लोग को 1 वीक का टाइम मिलता है, तो उसमें लीगल भी है, लॉजिकल भी है। बाकी ओल्ड वाला मतलब जो लॉजिकल ये परसेंटेज हो जाएगा ना, उसके बाद वो कैलेंडर करेंगे, ठीक है। कैलेंडर क्लॉक अच्छे से, ठीक ना। यस सर। मतलब अच्छे से नोट्स बना के रखना, ठीक है। फिर गारंटी है कि आप लोग अच्छे से करोगे ना, तो मैथ का एक क्वेश्चन भी नहीं मिस होगा। और ओल्ड रीजनिंग जो मेरा पार्ट है वो उसमें से भी मिस नहीं होने देगा, पक्का। बस अच्छे से नोट्स बनाना, जो भी डाउट है पूछते रहना एट ए टाइम, बस और कुछ नहीं। आप लोग हो कहाँ से? उमंग कहाँ से हो तुम? सर पटना से। पटना में कहाँ? सर बेली रोड सर। बेली रोड में कहाँ? सर राजवंशी नगर। अच्छा राजवंशी नगर। और अब नहीं पूछेंगे वहाँ कहाँ, ठीक है। आकांक्षा तुम? बेगूसराय। बेगूसराय। हाँ हाथीदा? फिलहाल। नहीं हाथीदा। नहीं सर मैं अच्छा हूँ मोकामा से, अभी रहती हूँ बेगूसराय में। हाँ तुम्हारा नेटवर्क नहीं आता है तो आप बेगूसराय आती है ना। नहीं नहीं वो कहीं और जाती हूँ तब नहीं आता। अच्छा अच्छा। मीमांसा तुम? सब पटना से। अच्छा पटना से कहाँ से तुम? अनीशाबाद। अच्छा अनिशाबाद। सर आप कहाँ से हैं? पटना। एक मैं ही डिफरेंट हूँ, क्या? मैं ही सबसे अलग हूँ, सारे तो एक ही जगह से हैं। कोई बात नहीं, तुम मतलब क्लैट का ये यहाँ पे जज बन के यहीं पे आना ना, लॉयर बन के कोर्ट में आना, ठीक है। फिर बोलना आई एम फ्रॉम पटना। सर ये सब ओपन कब होगा? क्या? मतलब ये स्कूल वगैरह सब, स्कूल तो छोड़ ही दीजिए, कोचिंग सेंटर वगैरह भी। सपना नहीं देखो, अभी आराम से पढ़ो। अभी ऑनलाइन आराम से पढ़ो, ठीक है। देखो अब चाइना वाले पे डिपेंड करता है ना, अभी नया वायरस कहीं। हाँ। बट वैसे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी तो 1 लाख पर डे जा रहा है ना, तो मुझे नहीं यस लगता है सर। कि अभी कोचिंग का स्कूल का कुछ होने वाला भी है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी जान बच जाए वही काफी है, ठीक ना। बाकी घर पे हो, आराम से पढ़ाई करते रहो। क्लैट वाले का एग्जाम तो हो ही रहा है ना 28 को। यस सर। एग्जाम होते रहेगा, ठीक है। एग्जाम तो होगा ही। बाकी अब तो धीरे धीरे कुछ सब चीज कितना बंद करके रखेगा, मतलब कितना नहीं कर हाँ सकता ना, सर वही ना अब। लेट हो गया। मतलब अब लगता है कि पार्टी फंक्शन गैदरिंग ये सब सपना हो जाएगा, ठीक है। मतलब लोग बताएंगे कि हम लोग पार्टी करते थे, इतने लोग आते थे, ठीक है। नहीं सर एक बार ओपन होने का दे देखिए ना, सब फिर वही वही वाला हाल करेगा सब, ये भी बात है। कोई इतना ज्यादा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ हम्म। आकांक्षा आया, ये बताओ, तुम्ही से पूछ रहे हैं। सर मैं बात करने में, लेकिन ये हो जाएगा सर, मतलब हाँ ये बन बोल रहा है लो। मतलब। बात करने लगे ही तो नहीं बना पाए, ठीक है करो फिर। सर लेकिन जो मैं भी बता सकती हूँ कैसे बनेगा, क्योंकि ये बन ठीक रहा है है मुझसे। फिर उसको रखो। हाँ चलो हम्म। बताओ बताओ, बोलो बताओ कैसे बन रहा है। बोलो बताओ।
सर जैसे उसमें मेल प्लस फीमेल था, इसमें n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 5500। 5500, ठीक है ना। इसके हाँ, बाद क्या ये होता है कि फर्स्ट पहला नंबर इक्वेशन हो। हाँ, फर्स्ट नंबर कितना इंक्रीज होता है 10% एंड सेकंड नंबर इंक्रीज बाय 20%। तो 20%। दोनों को पहले इक्वल मान लेते हैं 10%। हां, 10% अगर दोनों को इक्वल मानते हैं तो 5500 का 10% निकालते हैं ना। 5500 का 10%, तो कितना आ गया बताओ। गया 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 यानी 550, यानी 5500 5 ऐड कर देना 050 यानी 6050। सही है यहाँ तक बोलो। हाँ सर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसका 10% ही लिए है ना। हाँ ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 250 आ गया ना। हाँ, तो 10% इज इक्वल्स टू 250। हाँ हाँ ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 250 है ना। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस। ठीक है, तो 10% का वैल्यू Yes, कितना sir. 250। 250 कोई भी नंबर अपने में क्या होता है 100%। 100%। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ और 2500। 250/10। क्या हो गया। नो सर। No, sir. क्लियर है ना। हाँ, अब Yes, बताओ sir. अगर मान लो अदर नंबर पूछ रहा है तो क्या क्या करेंगे। नेक्स्ट नंबर तो बोलो। सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, जब 550 में 00 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ जब दो नंबर का सम 5500 है ना तो चुपचाप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कुछ नहीं है। बोलो कोई डाउट है। नो सर। नो सर। किसी को डाउट नहीं ना। नो सर। Oh, sir. चलो देखो एक और क्वेश्चन। there are two types of animal। दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। some are cats and some are rabbit। some are rabbit and some are cat। ठीक है, some are cat। ठीक है, सेम बनेगा उसी प्रोसेस है। ठीक है, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ ना 10% 20%, तो दोनों का इक्वल है। पहले इक्वल 10% कर लेंगे, फिर बाद में देखेंगे 10% कितना इंक्रीज हो रहा है उसके बाद। ठीक, each rabbit takes 9 bread। each rabbit takes 9 bread and each cat takes 11 bread। ठीक है, टोटल कंजप्शन 580 पर डे। टोटल कंजप्शन कितना 500। ठीक है, टोटल दिख रहा है नीचे। हाँ यस सर। टोटल यस नंबर सर। ऑफ एनिमल कितना है 60 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैट बताओ और नंबर ऑफ रैबिट बताओ। ठीक है, चलो ठीक है। कोई क्वेश्चन बोलो। यस सर, हो जाएगा 1 मिनट सर। हाँ सर, आराम से हो करो, ठीक है? जाएगा। आराम से देखो, रैबिट है कैट है। रैबिट 9 ब्रेड लेता है। ठीक है, एंड कैट ईच कैट टेक्स 11 ब्रेड। ठीक, इफ टोटल कंजम्पशन कितना है 580 पर डे है। नंबर ऑफ कैट एंड नंबर ऑफ रैबिट। सर 50 और 70। नो सर। सर हाँ बोलो। सर 20 40। 24 सर 20 और 40। सर 20 और रैबिट 40।
सर कैट ठीक है। होगा 40 और रैबिट 20। कैट 40। सर ये Yes, sir. पिछले वाले जैसा तो नहीं ना बनेगा? देखो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। सर कैट 40 रैबिट 20। कैट 40 हो जाएगा। इफ सम आर रैबिट, अच्छा सम आर रैबिट, ईच रैबिट टेक्स 9 ब्रेड 180। तो यहाँ पे कुछ कैट नो सर कितना लेगा? कैट 40 होगा, रैबिट 20 होगा। सही लिखे ना? सर कैट कैट देखो 20। और रैबिट कैट कितना ले रहा 20 है? रैबिट 9। 60। रैबिट 40 सर। हाँ? रैबिट 40। डिसाइड कर दो पहले। यस सर, कैट 20 रैबिट 40। मीमांसा, सब बना रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन आ रहा है समझ में ना क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है लेकिन बनेगा कैसे वो देख रहे हैं। हाँ देखो ध्यान से पहले। बोलो हाँ या ना? बताएं यस हम? सर। यस सर सर, बन गया। बन बन गया गया, सर। ठीक है। आकांक्षा बोलो। आकांक्षा सर नहीं है। बना रही। आया? आना तो बोलो। यस सर। आ गया? सर ये लीनियर Yes, इक्वेशन sir. से ही बन सकता है। नहीं आया। नहीं आ रहा। देखो हम बता रहे हैं। There are 2 types of animal in a zoo, ठीक है? इसका कोई काम नहीं है, ठीक है तो है, ठीक है? इसका कोई काम नहीं है। Some are rabbits and some are cat, यहाँ ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? यहाँ तक खाना बोलना बोलो। यस सर। यस सर। Each rabbit takes 9 bread and each cat takes 11 bread, ठीक है? अब देखो एक बात समझो। Rabbit 9 and cat 11, ठीक है? और दोनों मिला के कितना करता है? 580 पर डे। और टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितना है? 60 है। अब एक बात देखो कि अगर रैबिट 9 है, अगर कैट भी अगर 9 रहता तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेड कितना खत्म होता? 16 मल्टीप्लाई बाय 9, हाँ या ना? यस सर। अगर हम इसको 9 मान ले, अभी मान लेते हैं, और रैबिट भी 9 और कैट भी 9, ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ एनिमल 60 है, तो टोटल कितना खर्च होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी 540 ब्रेड, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बोलो क्लियर है? यस सर।
सर फिर से थोड़ा। हाँ देखो, मान लो कि जो रैबिट है वो टोटल 9 ब्रेड खाता है, ठीक है। जो कैट है वो टोटल 11 ब्रेड ब्रेड्स। खाती है, हाँ, ठीक हाँ है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैट्स एंड रैबिट कितनी है, 60 है ना। हाँ टोटल नंबर ऑफ एनिमल दोनों मिला के कैट और रैबिट 60 है ना, ठीक है। यस सर। तो अगर हम ये मान लें आकांक्षा कि रैबिट 9 है और कैट भी 9 है, हम मान लेते हैं ये भी 9 ब्रेड खाता है, ये भी 9 ब्रेड खाता है, तो टोटल हाँ। कितना ब्रेड खाता है मिलाकर 60 मल्टीप्लाई बाय 9। अलग अलग है तो दोनों इक्वल है तो हम एक में कर दिए, वही परसेंटेज हाँ। इसके पहले वही किए थे ना, याद करो। हाँ हाँ सर। याद आया? हाँ सर। ठीक है। तो ये देखो 540 आ रहा है, बट आंसर क्वेश्चन में क्या है 580। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि वो जो 11 ब्रेड्स खाता था उसका हम लोगों ने 9 ब्रेड्स कर दिया। हाँ, तो यानी कैट का जो 2 एक्स्ट्रा ब्रेड है ना विमान साहब, हाँ आ रहा समझ में ना? हाँ, आ यानी रहा है। जो कैट का 2 एक्स्ट्रा ब्रेड है वो काउंट नहीं किए है, तो ये जो 40 ब्रेड है ये एक्स्ट्रा 40 ब्रेड आ रहा है ना, ये 40 ब्रेड और एक कैट 2 एक्स्ट्रा ब्रेड खा रही है ना, 2 एक्स्ट्रा ब्रेड, तो टोटल नंबर ऑफ कैट कितनी हो जाएगी? 20। बोलो, यस सर। आया समझ में? हाँ या ना? यस सर, Yes, सेम sir, इसी आया। प्रोसेस से बना है। फिर से बताए एक बार नो सर। आकांक्षा, नहीं सर। मीमांसा। ओ सर, समझ गए। अच्छा, और कोई नहीं ना है? हाँ सर एक हाँ और है सर। सर, आर्यन। आर्यन, यस सर। आया समझ में? सॉरी हम ध्यान मतलब वो देखे नहीं थे तुम्हें, ठीक है, क्योंकि फोन ऐसे जगह सेफ है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन ऐड है। ये बताओ समझ में आया या नहीं? पहला क्लास है आर्यन? समझ गया सर। ये पहला क्लास है तुम्हारा? नहीं सर। अच्छा, पहले परसेंटेज क्लास किए हो? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट ईयर वाले हो तुम ना? यस सर। अच्छा अच्छा, डाउट नहीं है इसमें? समझ में ये आया? यस सर, आया। क्लियर है सभी को? बोलो, डाउट है तो बोलो फिर से। अच्छा एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। देखो इसको हटाओ नो सर, एक बार, क्लियर है। ठीक है। देखो एक बार फिर से इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा, इसको हटा, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एनिमल 60 है ना, और रैबिट कितना ब्रेड खाता है? मान लो रैबिट 9 है, ठीक है, और कैट कितना है? 11 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कंजम्पशन कितना है? 580 पर डे जो दिया। टोटल नंबर ऑफ एनिमल ब्रेड कितना है? 60 है। एक बात बताओ, अगर टोटल नंबर ऑफ एनिमल 60 है और रैबिट 9 ब्रेड खाता है और कैट भी अगर 9 होता तो कितना होता बताओ? इसको हम 9 मान लें, मान लो ऐसा होता तो कितना कंजम्पशन हो जाता ब्रेड का? 16 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी 540। हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सब सर। लोग बोलो, क्लियर है ना सभी का? ठीक है, गुड। बट ये 540 है, यहाँ पे 580 है। ये जो डिफरेंस है 40 का, ये 40 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि कैट का हम लोग 11 की जगह 9 लिए है ना, इसलिए ना। यस बोलो, सर। ठीक है। यस सर। तो ये 40 का डिफरेंस आ रहा है, यानी एक कैट 2 एक्स्ट्रा ब्रेड खा रही है, तो 40 ब्रेड कितने कैट खाएगी? तो 40 डिवाइडेड 2 यानी 20। क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? बाकी आप लोगों को कोई और डाउट है, पूछना है कुछ तो बोलो। सर सर बोलो तो सही, कुछ पूछना है हाँ या ना? सर मैं आपको ये बोल रही हूँ, मैंने आपको नोट्स हाँ। की पिक्चर भेज दी है टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा कि मैं बनाती हूँ नोट्स। अच्छा अच्छा, थोड़े गंदे ठीक, तरीके से लिखा है पर वो जल्दी में। कोई बात नहीं। और किसी को सर ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किया है। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किया है, पर ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से भी हो सकता है सर। हाँ, तो उसमें हम बेसिक से ही बताया ना लीनियर इक्वेशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में थे कि नहीं तुम? परसेंटेज वाले में हाँ सर, थे। है ना, तो उसमें लीनियर इक्वेशन से हम बताया था ना कि x प्लस वाई मान के। हाँ सर। हाँ सर। ये लीनियर इक्वेशन से बन जाएगा उसमें। देखो यहाँ पे, देखो
बट लीनियर इक्वेशन से टाइम लग जाएगा ना आर्यन, ठीक है। तो हम बेसिक से ही, इसीलिए बेसिक से ही बताएं और ऐसे ही बताएं, समझ रहे हो? हाँ यस सर, समझ गए। ठीक है। देखो लीनियर इक्वेशन से कैसे बनेगा, सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ एनिमल 60 है ना, तो रैबिट को x मान लो और कैट को x मान लो, रैबिट को y, यानी 60 हो गया, ठीक है। अब रैबिट 9 है और कैट 11, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई 9 और प्लस 11 मल्टीप्लाई, यही किया हो ना, बोलो हाँ या ना? 520। यस बस सर। एक y का वैल्यू निकाल। बट आर्यन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, नहीं लग रहा लेंदी हो जाएगा? सर हमने परसेंटेज से ही किए, फक्त बता रहे कि इससे भी हो सकता है। हाँ हाँ, इससे भी हो जाएगा, इसलिए तो पिछले वाले क्वेश्चन में बेसिक से ही बताया और ऐसे ही बताया। बट बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है, बेसिक भी जानो। बट जैसे ये हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं ना, ये थोड़ा बहुत शॉर्टकट हो गया, ये देखते ही तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, समझे? वैसे Yes, बेसिक से भी करो, ऐसे भी करो, दोनों। अभी आपके नेक्स्ट ईयर एग्जाम है ना, तो ऐसे बेसिक से भी जाओ और ऐसे भी जाओ, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो सर। बोलो, डाउट बोला जाए। नो सर। चले फिर, बाय। बाय सर। चलो बाय, टेक केयर।